कुछ दिनों से काफी सारे योनो एसबीआई यूजर्स बार बार रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमसे एक सवाल कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब भी मैं योनो एसबीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, यानी कि यूं कहे लॉगिन करना चाहता हूं, तो वहां पर मुझे अकाउंट नंबर एलिजिबल नहीं बताया जाता। यानी कि वहां पर एक मैसेज आ जाता है, अकाउंट नंबर इंटर्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन योनो या फिर फॉर योनो। इस तरह का मैसेज मुझे बार बार आ जाता है और मेरा अकाउंट नंबर एलिजिबल नहीं बताया जाता। आखिर में क्यों और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको रीजन के साथ सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और हेल्पफुल भी, इसलिए वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो यह समस्या मेरे को अभी तक नहीं आई है, यानी कि यह प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं करनी पड़ी, बट कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की समस्या बार बार आ रही है। जब भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहां पर उनका अकाउंट नंबर ही एलिजिबल नहीं बताया जाता। मैसेज आ जाता है, अकाउंट नंबर इंटर्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन योनो। कुछ इस तरीके का मैसेज उनको आ जाता है। तो आखिर में क्यों, आखिर में इसके पीछे का क्या रीजन है और इसका क्या सॉल्यूशन है? तो दोस्त यहाँ पर मैंने योनो एसबीआई के टीम मेंबर से कांटेक्ट करके पूछा, तो वहां पर उन्होंने मुझे ये बताया कि यह एक बग है, यानी कि एक टेक्निकल इशू है, एरर है। आप कुछ घंटे बाद ट्राई कीजिएगा तो आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको अपना ओपिनियन शेयर करता हूं ताकि आप सही तरीके से समझ पाओ। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा आपका किस टाइप का अकाउंट है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर ग्लिच हो सकता है, बग हो सकता है, टेक्निकल एरर हो सकता है, तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। आपको कुछ घंटे वेट कर लेना है, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट नहीं है, किसी और टाइप का अकाउंट है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। जैसे करेंट अकाउंट हो गया, ज्वाइंट अकाउंट हो गया, ठीक है, पीपीएफ अकाउंट हो गया, जो भी अकाउंट है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो रजिस्ट्रेशन करने में कोई समस्या नहीं होगी। अब समस्या क्यों आ रही है? हो सकता है आपने केवाईसी डिटेल्स में कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाला हो, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों में किसी प्रकार की त्रुटियां हो सकती है। तो अगर आपका केवाईसी डिटेल्स सही नहीं रहेगा तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ब्रांच विजिट करना है, केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करवाना है। अपडेट करवाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कीजिए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा अगर इस तरह से भी आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आप जिस योनो ऐप में इस प्रोसेस को कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर लीजिए योनो ऐप जो है अपडेटेड है न्यू वर्जन में या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिए, और अगर ऑलरेडी अपडेटेड है तो आप उसे डिलीट करके अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल करके इस प्रोसेस को कीजिए, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक और प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर इससे भी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो आपको क्या करना है कि आप क्रोम या फिर गूगल को ओपन कीजिए और वहां पर एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग में जाकर के, जो एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का ऑफिशियल साइट है, वहां पर जाकर के आप इस प्रोसेस को कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन 100% होगा। लेकिन हाँ, डिटेल्स आप सही सही डालिएगा। अगर डिटेल्स आप सही सही नहीं डालेंगे तो फिर दोबारा से सेम प्रॉब्लम आपको आएगी, ठीक है ना। तो वहां पर जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वही सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से आप योनो ऐप में भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एक और काम आपको करना है, अगर इन सारे प्रोसेस को करने के बावजूद भी आपको समस्या आ रही है तो आप एक बार योनो एसबीआई की टीम से कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम बताइए और उनको बोलिए कि मुझे इस तरह की समस्या रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आ रही है, अकाउंट नंबर एलिजिबल नहीं बताया जाता। तो वहां पर आपका प्रॉब्लम सुना जाएगा और उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपसे टाइम लिया जाएगा कि आपका प्रॉब्लम इतने दिनों में, इतने घंटों में सॉल्व हो जाएगा। तो आपको उतना दिन वेट करना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट है तो फिर हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे करंट अकाउंट हो, पीपीएफ अकाउंट हो, जो भी अकाउंट हो, नहीं आना चाहिए, बट नॉर्मल सेविंग अकाउंट में तो नहीं ही आती है। आप एक बार चेक कर लीजिए किस टाइप का आपका अकाउंट है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।